नमस्कार मित्रों, आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं हिंदी साहित्य के काव्य गुण। काव्य गुण क्या होते हैं? हमने पूर्व में अलंकार पढ़े थे और ये कहा था कि काव्य की जो तत्व शोभा बढ़ाते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट कर देना बहुत ज़रूरी होगी कि जिस तरह से सुंदर सजीले शरीर के लिए तन की सुंदरता ज़रूरी है, उसी तरह मन की सुंदरता भी ज़रूरी है। तो मैं बता दूं मित्रों, काव्य का जो मन है उसकी सुंदरता बढ़ाने का काम काव्य गुण करते हैं। तो कविता कामिनी को अलंकारों से सुसज्जित कर विद्वानों ने आंतरिक रूप को भी महत्व दिया है। अलंकार छंद से काव्य का बाह्य स्वरूप सजता है, किंतु सुंदर सजीला तन भावपूर्ण मन के बिना और गुण रहित होने से व्यर्थ हो जाता है। कहा भी जाता है, गुणीनाम च निर्गुणानाम च दृश्यते महदंतरम। अतः मानव उचित गुणों के अनुकूल ही काव्य गुण भी होते हैं। तो मित्रों, ये सब जानने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाल बटन दबाएं, ताकि मेरे द्वारा जो भी जानकारियाँ वीडियो अपलोड की जाती हैं वो आप तक पहुँचें। और आप उनमें बहुत सारे सुझाव भी दे सकते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें और अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर भी करें। तो मित्रों, अब प्रारंभ करते हैं मूल विषयांश को, मूल टॉपिक को, और वह क्या है। तो मैं बता दूं कि काव्य के 3 गुण होते हैं: माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। वास्तव में काव्य क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो हम बता दें कि काव्य में जो कहते हैं ना कि जिस तरह से बाहरी स्वरूप को छंद और अलंकार निखारते हैं, उसी तरह आंतरिक स्वरूप को गुण, काव्य के गुण जो हैं वो निखार लाते हैं। और ये 3 होते हैं: माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। तो सबसे पहले बात करते हैं माधुर्य गुण की। माधुर्य गुण मधुरता के भाव को माधुर्य कहते हैं, हम सभी जानते हैं। मिठास अर्थात जो कानों को अच्छी लगे, जिस काव्य के सुनने या पढ़ने से आत्मा द्रवित हो जाए और मन प्रसन्न हो जाए, कानों में मधुरस जैसा एहसास हो, वही माधुर्य गुण युक्त है। यह गुण विशेष रूप से श्रृंगार रस, शांत रस और करुण रस में पाया जाता है। और इसके अलावा भी कहीं कहीं देखने को मिलता है जहाँ पर कर्णप्रियता इसका विशेष गुण है। पर इसमें जो चीज़ें हैं, कौन कौन सी नहीं होना चाहिए, कौन कौन सी होना चाहिए, इसके जो लक्षण हैं उनके बारे में बात करना भी ज़रूरी है। मैं स्पष्ट कर दूं कि जो चीज़ें मधुर होती हैं उनमें कठोर वर्ण नहीं आ सकते, और जो चीज़ें कठोर होती हैं उनमें मधुर वर्ण नहीं आएंगे। कठोर वर्ण यानी कि संपुट टा वर्ग होता है, उसके 5 वर्ण हैं: टा, ठा, डा, ढा, अणा। ये ये अक्षर जो हैं इस माधुर्य गुण में नहीं आते हैं। आते भी होंगे तो कहीं पर बहुत अल्प मात्रा में, लेकिन नहीं आते हैं। इसके बाद अनुनासिक वर्णों से युक्त अत्यंत दीर्घ संयुक्ताक्षर भी नहीं आते हैं। बड़े बड़े दीर्घ संयुक्ताक्षर भी इसमें नहीं आते, मतलब जटिलता नहीं होती है इसमें। इसके बाद होता है कि लंबे लंबे सामासिक पदों का भी प्रयोग वर्जित है। जो माधुर्य गुण है उसमें बड़े बड़े सामासिक पदों का प्रयोग भी नहीं होता है, देखने को नहीं मिलता, क्योंकि अगर लंबे लंबे सामासिक पदों का प्रयोग होगा तो फिर मधुरता चली जाएगी, मिठास चली जाएगी। अच्छा, दूसरी बात, कोमल कांत मृदु पदावली का एवं मधुर वर्ण जो हैं, मधुर वर्ण आप सबको विदित होगा कौन से होते हैं: का है, गा है, जा है, दा है। ये जो व्यंजन हैं ये मधुर वर्ण की श्रेणी में आते हैं। इनका प्रयोग बहुतायत में मिलता है। तो हम एक बात ध्यान रखें कि माधुर्य गुण के जो लक्षण हैं उनमें हम ये कह सकते हैं कि कठोर वर्ण नहीं होते हैं और मधुर वर्ण होते हैं, और लंबे लंबे सामासिक पद और संयुक्ताक्षर नहीं होते। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद देखते हैं इनमें कौन कौन से उदाहरण तो पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि इनमें कौन कौन से रस होते हैं, उससे ही बात स्पष्ट हो गई थी। श्रृंगार, शांत और करुण रस मूलतः इसमें होते हैं। तो छाया करती रहे सदा तुझ पर सुहाग की बाह, श्रृंगार का उदाहरण है। सुख दुख में ग्रीवा के नीचे हो प्रियतम की बाह, ये नायक और नायिका के लिए कि छाया करती रहे सदा, नायिका पर छाया बनती रहे, होती रहे। तुझ पर सुहाग की छा अर्थात उसके प्रेमी या पति की उस पर छाया बनी रहे। सुख दुख में ग्रीवा के नीचे हो प्रियतम की बाह, मतलब उसका प्रिय जो है वो उसके साथ रहे।
हमेशा। ये इसके बाद बसो मेरे मोरे नैनन में नंदलाल, मीराबाई का पद है श्री कृष्ण के लिए कि मेरे मन में तो नंदलाल अर्थात श्री कृष्ण बसे हुए हैं। मोहनी मूरत सामरी सूरत, मोहनी मूरत मोहने वाली मूरत है उनकी और सामरी सूरत है, नैना बने विशाल, नैनों में छाए हुए हैं। तो इस तरह से जो माधुर्य गुण के लक्षण और उदाहरण से स्पष्ट होता है, ये मिठास का एहसास देता है, मधुरता घुलता है कानों में। तो मुझे लगता है ये माधुर्य गुण आपको पता चल गया होगा कैसे। इसके बाद आता है ओज गुण। ओज ये तो नामा तत्व गुणा, जैसा नाम वैसा गुण। ओज का मतलब होता है जिस काव्य रचना को सुनने से मन में उत्तेजना पैदा होती है, उस कविता में ओज गुण होता है। ओज का संबंध चित्त की उत्तेजना वृत्ति से है, इसलिए जिस काव्य को पढ़ने या सुनने या पढ़ने वाले के हृदय में उत्तेजना आ जाए वही ओज गुण प्रधान रचना होती है। कई बार देखते हैं हम आलखंड को सुनते सुनते हमारे मन में जोश आ जाता है, या वीरतापूर्ण काव्य को पढ़ने या सुनने से हमारे मन में जोश उत्पन्न हो जाता है, वही ये ओज गुण है। ओज गुण काव्य में वही है जिस काव्य को पढ़ने सुनने से हमारे मन में जोश आ जाए, जोश का संचार हो जाए। तो इसमें जो रचना की शैली होती है वो और शब्द योजना दोनों सुगठित होती, सुनियोजित होती हैं, और पंक्ति अथवा छंद की रचना में कहीं शिथिलता नहीं होती, क्योंकि वीरता में जोश होता तो शिथिलता कहाँ, शिथिलता होती ही नहीं है। रचना में टा वर्ग जो कठिन वर्ण हैं, जटिल वर्ण हैं, टा वर्ग के जैसे टा, ठा, डा, ढा, अणा और सभी कठोर व्यंजनों का आधिक्य होता है, अधिकता होती है। और रा के संयोग से बने शब्द प्रथम एवं द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्णों का प्रयोग, संयोजन तथा रेफ युक्त शब्द प्रभावशाली होते हैं। इसमें एक चीज़ और भी है कि लंबे लंबे समासों से युक्त शब्दों का प्रयोग होता है, जबकि माधुर्य गुण में ऐसा नहीं होता है। माधुर्य गुण में छोटे छोटे सामासिक शब्द हैं और इसमें सामासिक शब्द बड़े बड़े होते हैं, और संयुक्ताक्षर माधुर्य गुण में नहीं होते हैं, इसमें बड़े बड़े संयुक्ताक्षरों का प्रयोग होता है। तो एक बार देख लेते हैं कि ओज गुण में ओज अथवा जोश का होना जरूरी है। मैं बता दूं कि जितने रासो काव्य हैं उनमें ओज गुण की बहुतायत है। इसके अतिरिक्त काव्य शैली और शब्द योजना सुगठित होती है इसमें, और कठिन वर्णों का वही टा, ठा, डा, ढा, अणा इनका प्रयोग बहुत होता है, और लंबे लंबे सामासिक शब्दों का और संयुक्ताक्षरों का प्रयोग होता है। इस तरह से ओज गुण के उदाहरण भी देख लेते हैं हम। जैसे बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर वीरता का एहसास है, ओज है, तो निश्चित रूप से वीर रस होगा, और वीर रस जहाँ पर होगा वहाँ पर ओज गुण भी होगा। ये उदाहरण दिया है इसमें, क्षण चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। क्षण चेतक, चेतक राणा प्रताप के घोड़े का नाम था। जब वह चेतक पर सवार होते थे और तलवार उठाकर चलते थे, करता था भूतल पानी को, पानी को भी पृथ्वी बना देता था। मतलब इतना वीर योद्धा था। यहाँ पर थोड़ा अतिशयोक्त वर्णन भी है। राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को, चूँकि राणा प्रताप वीर था, योद्धा था, हल्दी घाटी का युद्ध उनका जगत प्रसिद्ध है, संसार प्रसिद्ध है, तो अपनी जवानी को युद्ध क्षेत्र में रहकर ही सिद्ध करता था। तो यहाँ पर कविता पढ़ने मात्र से ही हमारे अंदर जोश और उत्साह का भाव का संचार हो जाता है। फिर यही जो अभी बुंदेले हर बोलों के मुँह, उसकी कविता जो प्रारंभिक पंक्तियाँ हैं, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। अंग्रेज़ों के अत्याचार से भारतीय राजाओं को जो हड़प नीति थी उसके खिलाफ आवाज़ उठी, और सिंहासन जो प्राचीन सिंहासन थे पहले से चले आ रहे थे उन्हें क्रोध आ गया, और बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी। और जो भारत सामान्यतः एक ढर्रे की जीवन जी रहा था उसमें एक क्रांति की लहर आ गई, और जिसने अंग्रेज़ों को तहरा दिया, और वही क्रांति की लहर 1857 की थी, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध किया था अंग्रेज़ों के विरुद्ध। महलों ने दी आग झोपड़ियों में ज्वाला सुलगाई थी। ये जो स्वतंत्रता का आंदोलन था ये सिर्फ अमीर राजा महाराजाओं तक सीमित नहीं था। महलों ने दी आग झोपड़ियों में ज्वाला, झोपड़ी और गरीबों सबके अंदर क्रांति का भाव जगा था। वह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। वह स्वतंत्रता की जो चिंगारी थी वो मन से ही आई थी। तो मैं बता दूं मित्रों कि जो ओज गुण है
इसमें वीरता का, रौद्र का, इन रसों का परिपाक होता है और जोश जब आ जाता है हमारे मन में तो ये ओज गुण होता है। अब हम आते हैं प्रसाद गुण पर। प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता या निर्मलता। जिस काव्य को सुनने या पढ़ते समय वह हृदय पर छा जाए। और इसमें एक चीज़ और भी है कि बुद्धि तत्व ज़्यादा प्रधान नहीं रहे, बिल्कुल सामान्य अर्थ निकले, अर्थात बुद्धि शब्दों के दुरू जाल में या क्लिष्ट शब्दों की कलुषा में मलिन ना होकर एकदम मन प्रभावित हो जाए, मन खिल जाए, मन प्रसन्न हो जाए, उस गुण को काव्य के प्रसाद गुण कहते हैं। कवि का उद्देश्य होता है कि मानव हृदय को प्रभावित करना, प्रेमी की बात प्रिय पात्र के हृदय को रस से सरोवर न कर दे, ममता वात्सल्य को आह्लादित न कर पाए, करुणा नयनों के कोरों को यदि अविरल न कर पाए और वीरता का उत्साह यदि ओजित अर्थात जोश से न भर पाए, ये सभी यदि शब्दों की भूलभुलैया में पढ़कर क्लिष्टता के अस्त व्यस्त मार्ग में चल पड़ें तो काव्य का क्या मतलब रह जाएगा। काव्य ना रह के, काव्य आनंद का विषय ना रख के बल्कि मस्तिष्क की पीड़ा हो जाएगा। व्यस्तता के इस समय में ओज प्रसाद गुण युक्त काव्य की आवश्यकता है। ओज गुण तो चाहे ना हो लेकिन प्रसाद गुण की बहुत आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि व्यस्तता इतनी ज़्यादा है, ना लोग शब्दों के ना अर्थों के गूढ़ रहस्य निकालने बैठ पा रहे हैं, वो सीधे अर्थ चाहते हैं, सीधा भाव निकले, और यही प्रसाद गुण की विशेषता है। सभी रसों की रचना प्रसाद गुण में हो सकती है, इसकी विशेषता ये भी है। और प्रसाद गुण का संबंध सभी रसों से है, मतलब नवरस में प्रसाद गुण हो सकता है। सरलता और मधुरता, मन को प्रसन्नता देने वाली कविता होती है प्रसाद गुण। रस विशेष से नियंत्रित नहीं है, मतलब जितने रस हैं उन सभी में प्रसाद गुण हो सकता है। शब्द और अर्थ की क्लिष्टता से दूर जो बात कही जाए वही वास्तव में प्रसाद गुण है, और अर्थ भी इसका बिल्कुल सामान्य सा, जो बात हम कह रहे हैं उसमें ना ब्याज स्तुति है, ना ब्याज निंदा है, ना घुमाव है, ना फिराव है, सीधा साधा अर्थ निकलता है प्रसाद गुण में। तो कहने का तात्पर्य आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा भी है, समस्त रसों और रचनाओं में जो चित्त को सूखे ईंधन में अग्नि के समान शीघ्र व्याप्त करे वह प्रसाद गुण है। अर्थात शब्दों के साथ अर्थ का भी सरल होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके जो उदाहरण है वो भी बहुत सरल हैं, बहुत, जहाँ पर सरल काव्य है, सरल काव्य जो मन को प्रसन्नता देने वाला काव्य है वह कहलाता है प्रसाद गुण। अब मानस हो तो बही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान श्री कृष्ण भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि थे। उनकी अभिलाषा थी कि अगर मैं मनुष्य हूँ तो वहीं पर ब्रज गांव में ही, गोकुल गांव में ही बसूँ, गांव के ग्वारन। तो ऐसी उनकी जो पशुओं का बस मेरो चरो नित्यानंद की देन मंजारन। तो इस कविता में सीधा सीधा अर्थ है जो रसखान कह रहे हैं वो इस श्रोता के मन में या पाठक के मन में आ रहा है। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, दूसरा उदाहरण है, तन भी सुंदर मन भी सुंदर। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, इसका कोई और अर्थ नहीं निकाले जा सकते, इसके 4 या 10 अर्थ नहीं निकाले जा सकते। इसका सीधा सीधा अर्थ है, हे प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर, तन भी सुंदर मन भी सुंदर और मेरा जीवन भी सुंदर हो जाए, ऐसी कामना है। फिर भारत माँ के ऊपर है, आशीषों का आंचल भरकर प्यारे बच्चों लाई हूँ। भारत माता का कथन है बच्चों के लिए, भारतवासी बच्चों के लिए, कि युग जननी मैं भारत माता द्वार तुम्हारे आई हूँ, तुम्हारे द्वार पर आई हूँ। तो बिल्कुल अर्थ जो है, जैसे हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो ये जो चीज़ें हैं जिनमें सीधी बात कही हो, स्पष्टता हो, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। हमने ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण के बारे में जाना, जिनका काव्य में बहुत महत्व है। आपको ये जानकारी कैसी लगी बिल्कुल हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।